अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन एंड इट्स प्रिपरेशन के बारे में। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की क्लास 10 के चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है। सिंध के चैप्टर 17 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं जी। हम लोग अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड को हम अगर बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहुत ही एक जर्नल सा रिएक्शन है, जो कि हम किस तरह से ले रहे हैं जी। हम इस तरह से लेते हैं कि हम सबसे पहले अल्कोहल ले लेते हैं एक, ठीक है जी। इथाइल अल्कोहल यहाँ पर हम लेने लगे। इथाइल जैसे कि एथ जो है वो जाहिर करता है हमारे पास 2 कार्बन को, तो यहाँ पर 2 कार्बन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। अब एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है ताकि उसका क्या कंप्लीट हो सके जी, ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। 8 इलेक्ट्रॉन उसको आउटर मोस्ट में चाहिए, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हुए कितने बॉन्ड बना सकता है जी, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे हो जाते हैं। तो जो हमारे पास बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन, अगर हम देखें तो एक बॉन्ड यहाँ पर बना रहा है 3 इस हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन हमारे पास अलग अलग अवेलेबल होंगे। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है अल्कोहल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये से जो है ये एकदम से एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गैस फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इसकी ये एक खासियत है। उसके बाद हम अगर देखें, हम इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, लैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको यहाँ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको हम जो है अगर स्ट्रक्चरली इसका बताना चाहें, यानी कि अगर स्ट्रक्चर वाइज इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम किस तरह से बता सकते हैं जी। हम कहते हैं हमारे पास जो H2SO4 है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि हमारे पास जो सल्फर है, क्योंकि हमें सल्फर नजर आता है, इसको हम पहले डायग्राम इसको ले आते हैं जी। यहाँ पर ये है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास सल्फर है वो बिल्कुल क्या है जी, मिडिल में है, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए, ये इसका प्लस का साइन हम लिख देते हैं जी। हमारे पास दोनों चीजें ये ऐड हो रही हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मजीद 2 बॉन्ड बनाता है। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसको सल्फर के अपने आउटर मोस्ट में भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब इसको हम कह सकते हैं, सॉरी जी, कि ये हमारे पास जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास एसिड है, और एसिड को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, हम कहते हैं प्रोटॉन डोनर, यानी कि अपने अंदर से ये हाइड्रोजन को प्लस फॉर्म में, यानी कि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल सकता है। किस तरह से, जैसे हम हाइड्रोजन का अगर बात करें, हम कहते हैं उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन अवेलेबल होता है जिसपे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो इसमें क्या होता है जी, हम कहते हैं इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह गए, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन ये अपने अंदर से ये वाला जो है, ये वाला जो है ये रिलीज कर सकता है पॉजिटिव फॉर्म में। तो जैसे ही ये रिलीज कर सकता है तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास
इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है, ठीक है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होती है, इसकी ताकत ऐसी होती है कि ये इस वाले प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही अटैच करेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, जैसे ही टूटेगा तो ये OH और H मिलके सबसे पहले हमें क्या बना के देंगे जी, हमें ये वाटर बना के देंगे। तो हम इसके साथ लिख देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन गया, ठीक है जी। ये हमने इस वाली चीज को, पूरा का पूरा कंपाउंड जो हमारे पास बन रहा था उसको हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे पास वाटर जो है वो इस तरह से जनरेट हो गया। उसके बाद पीछे क्या हमारे पास रह जाता है, SO3, ठीक है, और OH, ये तीन SO3 और OH ये किस तरह से इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएंगे जी। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो ये CH3 CH2 है, ये हमारे पास अगेन इस वाली साइड पे आ जाएगा। प्रोडक्ट वाली साइड पे दो चीजें जब कंबाइन हो रही होती हैं और हमें मुख्तलिफ चीज बना के देती हैं तो हम उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट बना दी है। अब वाटर इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, चूंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। और यहाँ पर क्या सारा हमारे पास होगा जी, हमारे पास बिल्कुल इस तरह से होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा O जो है वो अब इस साइड पे कार्बन की साइड पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसको हम इस साइड पे लिख देते हैं, ये वाला O जो था वो हमने इस साइड पे लिख दिया। उसके बाद बाकी सारा का सारा वैसे का वैसा हमने स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है क्या बन गया है जी हमारे पास, और ये हमारे पास किस टेम्परेचर पे बनता है जी, हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। यानी कि जितना आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है, बिल्कुल टेम्परेचर का जो हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो हमारे पास वाटर बन गया जी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं वाटर, ठीक है जी। ये हमारे पास वाटर बन गया। और दूसरी जो हमारे पास बन गई है चीज वो क्या है जी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर नीचे। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास बनी है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन और सल्फेट। SO4 को S और 4 इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो इसको सल्फेट कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं जी यहां पर इथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चूंकि ये हाइड्रोजन अवेलेबल है इसलिए हाइड्रोजन और सल्फेट, ठीक है जी। इसको हम PHATE सल्फेट लिख देते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है ये ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं होता, तो ये हमें रिएक्शन क्या करेगा जी, जैसे ही हम क्या करते हैं इसको थोड़ी सी हीट देते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर इसको थोड़ी सी हीट दें, मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ जी, इस तरफ को रिएक्शन अगर हम इसका शो करें, हमने इस वाली पूरी की पूरी चीज को, ये जो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था, इसको हमने क्या किया जी, थोड़ी सी हीट दी है। तो क्या होगा, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा अल्कीन में, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा जी, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, और दो कार्बन के दरमियान में क्या आ जाएगा जी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। वो जो एक हाइड्रोजन निकला है उसने इस क्या किया, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाने पर मजबूर कर दिया और इसने डबल बॉन्ड अपने दरमियान में बना लिया। और दोनों हाइड्रोजन जो है, एक इस दो हाइड्रो इसके इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे और इसी तरह से एक इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे, तो ये हमारे पास इथीन बन गया, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन, इस तरह से हमने कर ली। पीछे जो हमारे पास प्रोडक्ट एक और बन जाएगी, वो क्या बनेगी कि एक हाइड्रोजन वो जो इसमें से रिलीज हुआ था वो इसके साथ दोबारा से शामिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बना देगा प्रोडक्ट में, H2SO4, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड हमें बन यहां पर मिल जाएगा और उसको हम इस रिएक्शन में अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स कि सबसे पहले अल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्सिल ज्यादा पावर वाला था, ऑक्सीजन जो इसका था उसने इसके प्रोटॉन पे अटैक किया क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। जैसे ही उसने ये एक्सेप्ट किया तो वाटर की फॉर्म में वो रिलीज हो गया जी, और पीछे ये सारा का सारा जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट वाला ग्रुप था वो इसके साथ अटैच हो गया, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये टेम्परेचर 180 डिग्री सी पे सारा काम हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हमने हीट किया तो हमारे पास दो
प्रोडक्ट बनी जी। एक हमारे पास इथीन बन गई, जो कि प्रिपरेशन ऑफ इथीन हम करना चाह रहे थे, वो हमें मिल गई। और दूसरी चीज जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड अगेन मिल गई। और इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर अल्कोहल प्रोवाइड करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, तो हमारा रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होता रहेगा और अल्कीन हमारे पास बनती रहेंगी। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, कि अल्कीन को हम मजीद किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन सा रिएक्शन है जी? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन NaTiON, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास अल्कीन आ जाता है, यानी इथीन। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको ठीक कर लेते हैं हैलाइड, और इसको मिटा लेते हैं, कुछ थोड़ी जो मिस्टेक है, यानी इस पार्ट को हम मिटा देंगे। तो अब क्या हो गया कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो किस तरह से करते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? ये रिएक्शन मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, कि हमारे पास अगर इथाइल ब्रोमाइड हो, CH3 और Br, इथाइल ब्रोमाइड, या आईयूपैक नेम अगर हम इसे दें, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने जो इसको नाम दिया है, यानी ब्रोमोइथेन भी हम इसे कह सकते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं ब्रोमोइथेन। तो ब्रोमोइथेन जो है, जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसमें कंडीशन हम दे देते हैं कि अल्कोहलिक होगी, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा कि हमारे पास अल्कीन आ जाएगा, यानी अल्कीन में क्या है? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, और उसके बाद वाटर। ये K जो है ये कैपिटल है, यानी पोटेशियम और पोटेशियम ब्रोमाइड, और उसके साथ हमारे पास और क्या प्रिपेयर हो जाएगा? मैं वाटर को नीचे लिख लेता हूं, H2O, वाटर। तो यहां पे क्या हुआ कि हमने जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको ब्रोमोइथेन के साथ हीट किया। क्या किया जी? हीट किया। तो इसकी क्या हो गई? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गई। किस तरह से? इसको मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यानी कि C यहां पे H है, एक H यहां पे है, H, और इसी तरह यहां पे 2 H हैं, और यहां पे भी H, और यहां पे जो है Br है। तो किस तरह से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई कि यहां से एक H जो है वो रिमूव हो गया, एक ये H रिमूव हुआ, और एक ब्रोमीन ये रिमूव हुआ। ब्रोमीन क्या है? हेलोजन है। जब हम इसे देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हेलोजन फैमिली से है, यानी ग्रुप 17 से है, या ग्रुप 7A जिसे हम कहते हैं ओल्ड पीरियोडिक टेबल के लिहाज से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी है उसमें हम इसको ग्रुप 17 भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है ये ग्रुप 17 में है, ये हेलोजन है। तो हम कहते हैं डिहाइड्रो, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हेलोजिनेशन, यानी इसमें से एक हेलोजन रिमूव हुआ। तो हमारे पास जो रिएक्शन आ जाएगा वो हमने देख लिया कि हमारे पास क्या आया, रिएक्शन क्या आया कि इथीन हमारे पास बन गया, C डबल बॉन्ड C। इसी को मैं जस्ट इसका एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको कि यहाँ पे जो है क्या हासिल हो गया जी, हमें इथीन हासिल हो गया। इसके साथ जी वाटर भी है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी है, यानी KBr भी है इसके साथ, और इसके साथ वाटर भी है H। बल्कि ये जरा दूर हो जाएगा तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं यहाँ पे। तो अब आपको नजर आ जाएगा H2O।
तो इसमें वाटर भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हमने रिएक्ट करवाया अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें इथीन हासिल हुआ। इथीन क्या चीज है? ये अल्कीन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्कीन या इथीन जो है वो हमने प्रिपेयर किया। तो ये इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी इसमें से दो एटम जो है हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो यहां से निकले, एलिमिनेट हुए, तो हमें क्या हासिल हो गया? इथीन हासिल हो गया। ठीक है जी, ETHEN, इथीन। तो ये क्या है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी एक यहां से निकला और ब्रोमीन भी निकला, तो हमारे पास क्या आ गया? इथीन आ गया। तो इस तरह से हम जो है अल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जी। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्कीन के बारे में बात करते हैं जी। हमें यहाँ पर कोकोनट ये ऑयल लिखा, ऑयल को बनाने वाले जो हैं उसके नाम से ये निकला है, लैटिन वर्ड है बेसिकली ऑयल फॉर्म जी। तो ये हमारे पास आ गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मींस के यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड इस तरह के, इसके फॉर्मूले के अंदर इस तरह से हमें डबल बॉन्ड नजर आएंगे। अब एक और अगर हम चीज लें तो जैसे हमारे पास अगर ये है तो ये क्या है जी? हमारे पास ये फैट है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर हमारे पास ये क्या होता है जी? सॉलिड फॉर्म में होता है। हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? फैट है। ठीक है, जिस तरह देसी घी वगैरह होता है, मक्खन होता है, तो ये हमारे पास 25 डिग्री सी पे, 25 डिग्री सी बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह आटा या चीनी हम घर में नमक वगैरह लेकर आए तो हम कहते हैं ये 10 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, या 2 kg है। तो किलोग्राम जैसे वेट के लिए हम यूज कर रहे हैं यूनिट, बिल्कुल टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सी यूनिट यूज कर रहे हैं। तो फैट जो है वो 25 डिग्री सी पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे जर्नली हम कहते हैं कि किस फॉर्म में होता है हमारे पास? ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिल्कुल भी नहीं कहते थे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसके फार्मूला को अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो हमें जो है इसके फार्मूले के अंदर हमें जो है क्या नजर आएगा जी? सिंगल बॉन्ड्स नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि अगर हम इसकी बात करें जो कि अल्कीन हमारे पास है तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड है जिसको हमने फैट कहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ऑयल्स जो है हमेशा हमारे पास क्या है जी? अल्कीन होते हैं। ऑयल ओलिफिन्स उनका नाम जो है वो इसी वजह से है कि ऑयल्स फॉर्मिंग होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं जी। जो हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान आ सकता है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर या हम इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास सिंपलेस्ट जो अल्कीन आएगा, सबसे छोटा वाला, वो हमारे पास क्या होगा जी? उसका हम नाम देते हैं यहाँ पर इथाइलिन। ठीक है जी, इथाइलिन भी उसको कहते हैं, इथीन भी कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इथाइलिन। ठीक है, और इसके नाम के अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं जी? इथाइलिन के अलावा हम इथीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके नाम के आखिर में ENE हमेशा लगाते हैं। जैसे अल्केन में, अल्केन के नाम के आखिर में, यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर हम कर देते हैं जी। अल्केन जो थे हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, उसमें सिंगल बॉन्ड हमेशा पाया जाता था और उसके नाम के आखिर में एन लगता था, जैसे मीथेन, इथेन। ठीक है जी, एन का जो वर्ड है उसके लास्ट में जरूर आता था। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन, तो उसके आखिर में हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? एन आ रहा है। ठीक है जी, इस तरह से अगर हम इसको देखें तो इथीन आ रहा है अल्कीन का। जिस तरह है अल्क जो है वो हम किसी भी कार्बन चेन के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, मतलब कि कार्बन की अमाउंट जो इंक्रीज करने से उसको हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप बन रहा है। यानी कि सिंपलर वे में अगर हम बात करें तो इथ जो है हमारे पास 2 कार्बन को शो करता है। जिस तरह अगर हम इथेन की बात करें तो वहां भी हम 2 कार्बन को शो करते हुए अल्केन का फॉर्मूला बताते थे। यहाँ पर ये मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है जी, किस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। और नॉर्मली इसमें जो है अल्केन्स पाए जाते हैं और वो हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स अल्केन होते हैं, लंबी लंबी चेन्स